कांग्रेस सांसद की पत्नी पाकिस्तान में करती है नौकरी। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के खुलासे से राहुल गांधी परेशान हो गए हैं। चलिए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। चलिए खोलते हैं एक ऐसा राज जो न सिर्फ कांग्रेस के गलियारों में तूफान लाएगा बल्कि देश की सुरक्षा पर सवालों की बौछार कर देगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर बम फोड़ा है। खुलासा है कि गौरव की पत्नी को पाकिस्तान से सैलरी मिलती है, उनके बच्चे भारतीय नागरिक नहीं हैं और वो एक ऐसे शख्स के संपर्क में थी जो पाकिस्तान सरकार का दाहिना हाथ रहा है। सवाल यह है कि क्या ये कांग्रेस की सियासत का काला चेहरा है? दोस्तों, ये कहानी असम की सियासत से शुरू होती है, जहां हेमंता बिस्वा शर्मा ने 27 अप्रैल 2025 को एक्सपायर के बाद एक सवाल दागकर कांग्रेस के काले पन्ने को उजागर कर दिया है। शर्मा का दावा है कि जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न, जो एक ब्रिटिश नागरिक हैं, पाकिस्तान की एक एनजीओ से सैलरी लेती थी। इतना ही नहीं, उनके बच्चे भारतीय नागरिक नहीं हैं और एलिजाबेथ का संपर्क अली तौकीर शेख से था, जो पाकिस्तान सरकार की कई समितियों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन रुकिए, ये सियासी ड्रामा नहीं रुकता। असम सरकार की एसआईटी, जो फरवरी 2025 से अली तौकीर शेख के भारत में कथित हस्तक्षेप की जांच कर रही है, उसने चौंकाने वाला खुलासा किया है। शेख ने 2010 से 2015 तक 18 बार भारत का दौरा किया और इस दौरान वो एलिजाबेथ के साथ लीड पाकिस्तान और CDKN में काम कर रहे थे। सब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ जलवायु परियोजनाएं थी या फिर भारत के खिलाफ कोई गहरी साजिश? और अगर गौरव गोगोई की पत्नी को पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही थी तो क्या गौरव को इसकी भनक नहीं थी या फिर वो जानबूझकर चुप रहे? एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया कि गौरव का 2015 में पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मिलना और उनकी पत्नी का ISI लिंक्ड शख्स से कनेक्शन जो है, ये गहरे साजिश का संयोग है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब गौरव गोगोई सवालों के घेरे में है। 2015 में जब भारत ने पाकिस्तान के हुर्रियत नेताओं से बातचीत पर सख्त ऐतराज जताया था, तब गौरव ने न सिर्फ पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात की बल्कि अपने NGO पॉलिसी फॉर यूथ के जरिए लेख छपवाया, जिसमें BSF और बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ बुरा बर्ताव का आरोप लगाया गया। अब सवाल यह है कि क्या गौरव गोगोई भारत की छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा थे या नहीं, ये समय बताएगा। और अगर उनकी पत्नी 2011 से 2015 तक पाकिस्तान में काम कर रही थी तो क्या ये सब राहुल गांधी की नजरों के सामने हो रहा था? ये भी बड़ा सवाल है। एक्स पर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। अब जरा इस सियासी खेल के पहलुओं को भी नजर डाल लेते हैं इस पर। एलिजाबेथ कोलबर्न ने 2011 से 2015 तक लीड पाकिस्तान और CDKN में जलवायु नीति पर काम किया। लीड पाकिस्तान की फंडिंग में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल थे, लेकिन SIT की जांच में संदेह जताया गया कि इसके कुछ फंड्स ISI से जुड़े हो सकते हैं। और अली तौकीर शेख, जो पाकिस्तान योजना आयोग के सलाहकार रह चुके हैं, इस दौरान एलिजाबेथ के बॉस थे। अब सवाल यह है कि क्या गौरव गोगोई को अपनी पत्नी की इस नौकरी की पूरी जानकारी थी या नहीं, और अगर थी तो उन्होंने संसद में इस बारे में खामोशी क्यों रखी? क्या ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा था? राहुल गांधी, जो खुद को भारत का चौकीदार बताते थे, अब इस खुलासे पर चुप क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। गौरव गोगोई, जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, उनके परिवार का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद भी कांग्रेस की खामोशी क्या बता रही है? एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि कांग्रेस का DNA ही देश विरोधी है, पहले नेहरू अब गौरव गोगोई। और ये सवाल है कि सिर्फ जनता का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का भी है ये सवाल। अगर गौरव गोगोई के बच्चे भारतीय नागरिक नहीं हैं तो क्या वो भारत की संसद में बैठने के हकदार हैं या नहीं, ये भी सवाल है। और अगर पत्नी को पाकिस्तान से सैलरी मिल रही थी तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है? तो दोस्तों, सवाल वही है, क्या गौरव गोगोई और उनकी पत्नी का पाकिस्तान कनेक्शन कांग्रेस की सियासत का काला सच है? क्या राहुल गांधी इस खुलासे से बैकफुट पर जाएंगे या वो अपने जो है सांसद को बचाने की जुगत में लगे रहेंगे? SIT की जांच और हेमंता बिस्वा शर्मा ने उनके सवालों का जवाब गौरव गोगोई को देना होगा। हम इस कहानी पर नजर बनाए रहेंगे, पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय में कमेंट में बताते जाइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।